नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अब हम इस तासिका में भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य परिवर्तन की दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य परिवर्तन की दिशाएं कौन सी है, कौन सी दिशाओं के कारण वाक्य में परिवर्तन आता है, उसका अध्ययन हम अब इस तासिका में करेंगे। वाक्य परिवर्तन की दिशाएं। परिवर्तन भाषा की सहज प्रवृत्ति है और वाक्य रचना भी उसका अपवाद नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि भाषा में सबसे कम परिवर्तन वाक्य रचना में ही होता है। इसलिए हिंदी की वाक्य रचना कुछ अपवादों को छोड़कर वैसी ही है जैसी संस्कृत काल में थी। इसमें किसी प्रकार का ज़्यादातर परिवर्तन नहीं दिखाई देता। फिर भी कुछ परिवर्तन लक्षित अलक्षित रूप में होते ही रहते हैं और वाक्य परिवर्तन की कुछ मुख्य दिशाएं इस प्रकार से है निम्नलिखित, जिसमें पहली दिशा, वाक्य परिवर्तन की पहली दिशा जो है वह पद क्रम में परिवर्तन। इसकी वजह से वाक्य में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। हिंदी में नवीनता के लिए पदक्रम में कुछ नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इस पदक्रम में परिवर्तन वाक्य रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पूर्व होता है, परंतु नवीनता के लिए विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरणार्थ काला आदमी, प्राकृतिक दृश्य, एक गरीब की कहानी, अच्छा लड़का आदि। और आज नवीनता के लिए उल्टे प्रयोग भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे उदाहरणार्थ आदमी काला, इसी में ये पुरानी परिवर्तन और आज नवीनता के लिए ऐसे प्रयोग उल्टे प्रयोग दिखाई देते हैं, जिसमें आदमी काला, दृश्य प्राकृतिक, कहानी एक गरीब की, लड़का अच्छा जैसे प्रयोग प्रचलित हो गए हैं आज। इसी के कारण यह वाक्य परिवर्तन पदक्रम में परिवर्तन होने से वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में दूसरी दिशा अन्वय में परिवर्तन। यह भी वाक्य रचना में परिवर्तन की एक प्रमुख दिशा मानी जाती है। हिंदी में प्रारंभ में पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, सुंदर बालक, सुंदरी कन्या आदि प्रयोग प्रचलित थे और इसके उपरांत, परंतु आज इस भेद को हटाकर केवल पुल्लिंग विशेषण का ही आज प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, सुंदर कन्या आदि। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग आज हमें देखने को मिलते हैं। इसमें तीसरी दिशा है अधिक पदों के प्रयोग के कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अज्ञान के कारण वाक्य में कुछ अधिक पदों का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि कभी कभी जो अशिक्षित या ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो उनके वाक्यों में उनके बोलते समय या किसी भी प्रकार लिखते समय अधिक पदों का प्रयोग होने से वाक्य में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जैसे दरअसल के स्थान पर दरअसल, फजूल के स्थान पर बेफजूल। इस प्रकार के पद जो है वह अधिक पदों का प्रयोग हो जाता है और उसी कारण से पदों में वाक्यों में परिवर्तन आ जाता है। सौंदर्य के स्थान पर सौंदर्यता, रामाय के स्थान पर राम के लिए, मुझको के स्थान पर मेरे को, वह दुर्जन के स्थान पर वह दुर्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ के स्थान पर श्रेष्ठतम आदि। कई प्रकार के शब्द जो है उनमें ज़्यादा पदों का प्रयोग होने से वाक्य में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसलिए अधिक पदों के प्रयोग के कारण भी
वाक्य में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। यह इसलिए यह दिशा भी महत्वपूर्ण है। पद या प्रत्यय लोप के कारण भी उसमें वाक्य में परिवर्तन दिखाई देता है। कभी कभी कुछ पद लुप्त हो जाते हैं। इनके पीछे इन पदों के लुप्त होने के पीछे मानसिक और शारीरिक रचना लाखों काम करता है। जैसे कानों से सुनी बातें से कानों सुनी बात, मैं नहीं जाता हूँ से मैं नहीं जाता, वह पढ़ेगा नहीं से वह पढ़े लिखेगा नहीं, वह बीमार उठ नहीं सकता है और बैठ नहीं सकता है से बीमार उठ बैठ नहीं सकता आदि बातें जो है वह पद या प्रत्यय के लोप से इस प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसलिए पद या प्रत्यय लोप के कारण भी वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं। अगली दिशा है कोष्टक और डैश का प्रयोग होने से भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अर्थ की स्पष्टता के लिए कहीं कहीं पर कोष्टक और डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ राम, कोष्टक में यहाँ पर देखिए परशुराम लिखा है, राम ने क्षत्रिय वंश का नाश किया। यहाँ पर इसी के कारण यह वाक्य जो है वह बदल जाता है। राम परशुराम इस प्रकार किस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न उठता है। तथा दूसरा वाक्य परशुराम का क्रोध असह्य था। इस प्रकार से कोष्टक और डैश के कारण भी वाक्य परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही प्रत्यय और अप्रत्यय कथन के कारण भी वाक्य में परिवर्तन आता है। अंग्रेजी के वाक्य गठन के प्रभाव के कारण हिंदी में भी तदनुरूप वाक्यों का प्रयोग होने लगा है। यानी कि अंग्रेजी के वाक्यों के जैसा हिंदी में प्रयोग आज दिखाई देता है। जैसे सीता ने कहा कि मैं कल नहीं जाऊंगी के स्थान पर सीता ने कहा कि वह कल नहीं आएगी। इस प्रकार के पदक्रम में चेंज यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन के कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अंग्रेजी के वाक्य गठन के जैसे हिंदी में भी आज वाक्य प्रयोग होने लगे हैं। इसके साथ ही आदरार्थक बहुवचन यह भी वाक्य परिवर्तन की दिशाओं में महत्वपूर्ण है। आदर या महत्व दिखाने के लिए एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। यानी कि हम जैसे किसी को आदरार्थक शब्द आदर देना चाहते हैं तो वहाँ पर एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आदरार्थक बहुवचन जो है वह वाक्य परिवर्तन की महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है। जैसे मोहन बन गया, उसके लिए मोहन बन गए। इस प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आपके शुभ दर्शन हुए, हमारा अनुरोध है आदि वाक्य जो है वह आदरार्थक वाक्यों के यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है एक वचन की जगह पर। उसके साथ ही अगली दिशा है कारक के लिए अर्धविराम। अंग्रेजी के अनुसार हिंदी में भी संक्षेप के लिए कारक चिन्हों के स्थान पर अर्धविराम मतलब कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे सोलापुर विश्वविद्यालय के कुलपति के स्थान पर कुलपति और यहाँ पर कॉमा दिया है देखो, और सोलापुर विश्वविद्यालय। इस प्रकार के वाक्य परिवर्तन यहाँ पर अर्धविराम की जगह पर कॉमा देने के लिए उपरांत वाक्य परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री भारत सरकार आदि कई प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन कॉमा अर्धविराम की वजह से
दिखाई देता है, इसलिए यह दिशा भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वाक्य परिवर्तन की दिशाएं जो है वह इस प्रकार से हम देख सकते हैं।